देवी और सज्जनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल, मध्य प्रदेश से। और आज बताने जा रहा हूं कि अगर विवाह संस्कार शुभ मुहूर्त में, मांगलिक बेला में जो विवाह संस्कार संपन्न होते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होते हैं। समय से संतान की आगमन होता है। पति पत्नी दोनों नवविवाहितों में आनंद के अवसर प्राप्त होते हैं। वंश वृद्धि होती है, घर में सुख और शांति होती है, पैसे की बरकत होती है, आयु की वृद्धि होती है, लड़कियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, माता पिता सास ससुर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए वैदिक विधान के अनुसार हमारे जो वैदिक विधान बने हुए हैं वो इसलिए, जितने मुहूर्त बने हुए हैं वो इसलिए बने हैं। और आजकल जो लोग मुहूर्त से विवाह संस्कार नहीं करते, मंगल बेला में विवाह संस्कार नहीं होते, विवाह की रस्में नहीं होती, फेरे नहीं पड़ते, पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता, समय के अनुरूप, तो निश्चित तौर से अवरोध उत्पन्न होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, गृह कलह की स्थितियां निर्मित होती हैं और फिर न्यायालय, कोर्ट कचहरी, तलाक की स्थिति निर्मित होती है। इसलिए वर वधू दोनों पक्षों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों के विवाह संस्कार, उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए शुभ मुहूर्त में ही फेरे पड़वाएं, पाणी ग्रहण संस्कार करवाएं, सारी रस्म वैवाहिक, गणेश पूजन, मांडवाच्छादन से लेकर के यज्ञोपवीत, द्वारचार से लेकर के सभी रस्में विधि विधान से, वैदिक विधान से विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में होना चाहिए। तब बच्चों का जीवन खुशहाल होता है। केवल फोटो सेशन से बच्चों के जीवन खुशहाल नहीं हो सकते। शादी के पहले फोटो सेशन होने से, बच्चों को बाहर स्वतंत्र रूप से भेजने से उनकी पवित्रता खंडित हो सकती है। ये जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति चल रही है, ये बहुत गलत दिशा में ले जा रही है। कोई भी रस्म को हाईलाइट करने के पहले आप शुभ मुहूर्त में उस रस्म को सूक्ष्म रूप में करो। इसके बाद खूब नाचो गाओ, फोटो खिंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे आप फोटो सेशन के लिए आप स्टेज पर, वर वधू को फोटोग्राफर नहीं आने देता, परिवार के लोग, वर पक्ष वधू पक्ष, उसी में हंसी ठिठोली का माहौल चलता रहता है और पंडित जी मंडप के नीचे बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं। शुभ मुहूर्त की घड़ियां निकल जाती हैं और विवाह के बाद जब परिणाम आते हैं तो आप कहते, पंडित जी आपने पत्रिका मिलाई थी आपने, फिर ये विवाह में ये लोगों की बन क्यों नहीं रही है, अनबन क्यों है, गृहस्थ आश्रम में तनाव क्यों है? उसके सबके कारण यही है कि शुभ मुहूर्त से कोई भी कार्य नहीं करोगे तो विघ्न तो आएगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों के विवाह संस्कार शुभ मुहूर्त में ही करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें।